ये 12 लोगों को सस्पेंड किया गया और आज उस सस्पेंशन को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस असंवैधानिक कृति को इल्लीगल, इर्रेशनल और असंवैधानिक करार आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक प्रकारे महाराष्ट्र सरकार की, एमवीए सरकार की असंवैधानिक कृति पर एक करारा थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले ने जड़ा है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो विधानसभा है, उसमें कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए और प्रायः कोर्ट भी इस प्रकार का दखल देने के लिए प्रयासरत नहीं होता, वो टालता है। किंतु अगर हम विधानसभा के अधिकारों का दुरुपयोग करके असंवैधानिक कृति करेंगे तो कोर्ट को उसमें एंट्री मिलेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर हमारी विधानसभा को दिया था जब पिछले हियरिंग में उन्होंने इन 12 एमएलएस को यह कहा था कि आप विधानसभा को एक एप्लीकेशन दीजिए, एक अर्जी दीजिए और विधानसभा उस पर विचार कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता था कि विधानसभा ही और सरकार अपनी इस असंवैधानिक कृति को ठीक करे ताकि कोर्ट को उसमें दखलंदाजी न करनी पड़े। किंतु ये सरकार इतनी अहंकारी है कि इस अहंकारी सरकार ने ये सारी चीजें करने से मना किया और अपने निर्णय को कायम रखा। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार का फैसला करना पड़ा है। हम ये मांग करते हैं, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचकर हमारे 12 एमएलएस को बाहर रखा, अब उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए और इन 12 एमएलएस को इल्लीगली, इर्रेशनली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाहर रखने के लिए ये 12 एमएलएस की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता की माफी ये एमवीए की सरकार ने मांगनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी मांग है। सर, भास्कर असं म्हणतात की संघर्ष अजून संपलेला नाहीये, प्रांगणात कुणाला घ्यायचा हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे। भास्कर जाधवांच्यामुळेच खरं म्हणजे हे घडलेलं आहे आणि आताही त्यांची जर ही मानसिकता असेल की मी सर्वोच्च न्यायालयाला देखील मानत नाही, तर या सरकारचं देव भलं करू। दुसरा प्रश्न महाविकास आघाडीने जसं की म्हणणं आहे की जे 12 आमदार राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय देखील कधी होणार असं देखील नियमाचा सवाल केला आहे। त्याचा याच्याशी काय संबंध आहे? तुम्ही म्हणताय की षड्यंत्र रचलं गेलं किंवा माफी मागली, तुमचा नेमका रोग कुणाकडे आहे? महाविकास आघाडी सरकार की तिथल्या काही नेत्यांशी तत्कालीन जे तालिका त्यांच्याकडे आहे? सगळ्यांनी मिळूनच रचलेलं आहे ना। नावं ठरवून जे लोक नाही आहेत अशा लोकांना देखील त्यामध्ये टाकून आणि कोण भाजपचा ऍक्टिव्ह आहे, कोण बोलतोय, कोण जास्त संघर्ष करतोय, अशी नावं वेचून वेचून या ठिकाणी त्यांना सस्पेंड करण्यात आलं। आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे, अशा प्रकारचं सस्पेन्शन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, वरिष्ठ मंत्री या सगळ्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही। त्यामुळे खरं तर हे सगळेच याला जबाबदार आहेत। सर, क्या आप कोई जांच की मांग करते हैं जो एक षड्यंत्र करके साफ कहते हैं, और जिस तरीके से 12 विधायकों को निलंबित किया गया, बार-बार अर्जी दी गई कि इन विधायकों का निलंबन रद्द किया जाए? देखिए, अब विधानसभा की जांच तो कोई कर नहीं सकता है, ऐसा किसी का अधिकार भी नहीं है। मुझे इतना ही लगता है कि जिस प्रकार का थप्पड़ सरकार को पड़ा है, आगे में विधानसभा की कार्रवाई संविधान अनुरूप वो करेंगे
और जो लोग संविधान को नहीं मानते ऐसे लोगों को स्पीकर की चेयर पर नहीं बैठने देंगे. महाविकास आघाडी सरकारनं सुपर मार्केटमध्ये दारू विक्रीचा निर्णय घेतलाय. भाजप आता आक्रमक झाले, त्याबद्दल तुम्ही काय? मला तर पहिला प्रश्न हा विचारायचा आहे की कोणाच्या हिताकरता अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला. याचं कारण असं आहे की काही लोक गोंडसपणे शेतकऱ्यांचं नाव पुढे करतायत. हा शेतकऱ्यांकरता घेतलेला निर्णय नाही आहे. काही लोकांनी नव्याने दारूच्या कंपन्या किंवा एजन्स्या घेतलेल्या आहेत. कोण आहेत ते तुम्ही शोधा. आणि अशा लोकांच्या भल्याकरता हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आणि एवढंच नाही तर वाईन तयार करणाऱ्या एका फार मोठ्या उद्योजकासोबत नेमकी कोणाची बैठक झाली आणि ती कुठे नेमकी झाली, विदेशात झाली का, अशा प्रकारचा प्रश्नही आम्हाला विचारायचा आहे. आणि म्हणून हे काही साधा घेतलेला निर्णय नाही आहे. याच्या मागे फार मोठं अर्थकारण आहे. अर्थपूर्ण पद्धतीने घेतलेला निर्णय आहे. आणि महाराष्ट्राला मध्य राष्ट्र बनवण्याचं हे जे काही स्वप्न या सरकारचं दिसतंय त्याचा आम्ही निषेध करतो. मला इंग्लिश नहीं येत, नाही हिंदीत बोललो ना. आता सर, शराबबंदी के बारे में जो आपने कहा, ये इनका उल्लेख करने की बात कर रही है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार. का कहना है कि जो 1,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स होंगे वहां पर इनकम जनरेट होगी. पहले तिचं उत्तर देऊन देतो. I would like to thank the Supreme Court for this historical decision to restore the 12 MLAs suspended by Maharashtra legislature. It's a tight slap to the MVA government who has acted unconstitutionally and as rightly pointed out by the Supreme Court that they have acted illegally and irrationally. This government, the Maharashtra government, has been acting unconstitutionally for a long time.